भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार से भारत को हो सकती है परेशानी। बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर कमला हैरिस की महत्वाकांक्षा को झटका जरूर लगा था, लेकिन उनकी इस निराशा की पूर्ति उनकी पार्टी ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवारी देकर कर दी है। इस तरह एक अश्वेत महिला भी किसी उच्च पद की दौड़ में आ गई है। भारतीय मूल की होने के बावजूद भी कमला हैरिस को ले भारत की चिंता बढ़ रही है। हालांकि इससे पहले 2 और महिलाएं उपराष्ट्रपति बनने के लिए दमखम लगा चुकी हैं, लेकिन 2008 में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार रही सारा पैलिन को भी चुनाव हार गई थी और यही हश्र 1984 की डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार गिरालिडना फेरारो का हुआ। किसी समय में कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रह चुकी कमला हैरिस बाइडेन के लिए खतरा बनी हुई हैं। बाइडेन के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने पर बाइडेन ने कमला की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। उन्होंने कमला हैरिस को एक बेहतरीन नौकरशाह और बहादुर योद्धा बताया था। भारत के लिए चिंता का सबब यह प्रश्न उनकी भारत विरोधी सोच के कारण उठा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनेटर साहिबा ने भारत के द्वारा कश्मीर से धारा 370 तथा अनुच्छेद 35A को हटाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने इसके लिए सीधे सीधे मानवाधिकारों के नाम पर भारत को लोकतंत्र की परिपाटी को न भूलने की सलाह दी थी। कुछ ऐसे ही बयान उन्होंने 2019 में आयोजित ह्यूस्टन एक इवेंट में दिया था। इस दौरान इस सीनियर सीनेटर ने कहा था, हमें बता देना चाहते हैं कि कश्मीर अकेला नहीं है, हम उसके साथ खड़े हैं। हम भारत सरकार द्वारा वहां इंटरनेट तथा फोन बैन को लेकर स्थिति पर नजर गाड़े हुए हैं। एक राष्ट्र के तौर पर हम उन मूल्यों में विश्वास करते हैं जो मानवाधिकारों के हनन पर बोलते हैं और जरूरत पड़ने पर हम इसमें दखल भी देंगे। इस प्रकार हर समय भारत पर कीचड़ उछालने वाली एक अमेरिकी सांसद प्रेमिला जयपाल से मिलने से जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मना कर दिया था, तो भी श्रीमती हैरिस ने इस पर खूब तल्खी दिखाई थी। भारतीय प्रतिनिधि यह तय नहीं कर सकते कि अमेरिकी राष्ट्रपति से बैठक में कौन कौन सदस्य मौजूद रहेंगे। हम प्रेमिला जयपाल के साथ खड़े हैं। उनके यही कथन भारत के लिए हर समय चिंता पैदा करते हैं, इसलिए भारत इतना असहज महसूस कर रहा है। कमला हैरिस की मां भारतीय थी तथा पिता जमैका मूल से थे। पिता से अलग होकर उनकी मां ने ही हिंदू विधि से उनका लालन पालन किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी उनका जुड़ाव रहा। पढ़ाई पूरी कर अल्मेडा के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस में करियर की शुरुआत की। 2003 में शीर्ष अधिवक्ता के तौर पर उन्होंने कार्य करना शुरू किया। इसके बाद कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल पद पर काम करना उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। 2017 में कैलिफोर्निया से ही सीनेटर बनी। मां के सिविल राइट्स एक्टिविस्ट होने की झलक उनके आचरण में भी मिलती है। हालांकि उन्होंने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए इसे भविष्य की दिशा देने वाला कदम बताया, फिर भी इस बात की उम्मीद कमी है कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनके भारतीय मूल के होने के बावजूद भारत के अमेरिका के साथ रिश्तों को नए आयाम स्थापित होंगे।